हेलो बच्चों, अमन क्वेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यह समांतर श्रेणी का सवाल हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सवाल आप लोग एग्जाम के लिए पहले तैयार कर लीजिए। तो यह सवाल देखिए 2024 में दिया गया है और यह सवाल 2026 में भी पूछने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ इसे रट लीजिए। अब रील देखने का समय नहीं है, अब इन सवालों को पढ़ने और लिखने का समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी, देखिए एपी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका इंग्लिश में होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले यम पदों का योग यन है तथा यन पदों का योग यम है, तो यम प्लस यनवा पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें तभी यम प्लस यनवा पद का योग ज्ञात कर सकते हैं जब हमें सार्वधातुक और प्रथम पद पता हो। तो मान लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि माना, यहाँ पर माना माना समांतर समांतर इस तरह से लिखेंगे, समांतर श्रेणी श्रेणी का प्रथम 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 पद ए तथा सार्व सार्व अंतर सार्वांतर कितना है, डी है। तो हम क्या मानेंगे, डी। ठीक है, यहाँ पर डी हमने मान लिया कि सार्वांतर हमारा क्या है, डी है, और प्रथम पद हमारा क्या है, ए है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर ये पता होगा कि पदों का योगफल क्या होता है, कि यहाँ पर जब भी लिखेंगे एस एन बराबर यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन सवाल में दिया गया है यन स्मॉल यन, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल यल लिख देते हैं, जिससे आपको फार्मूला बता दें एक बार। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, और यहाँ पर 2a प्लस, अब यहाँ पर देखिए n-1 × t, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इस, यह क्या है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है, यह हमारा फार्मूला है। इसे आप लोग रिमेंबर करिएगा, याद रखिए। ठीक है, इसे याद करिएगा, ये फार्मूला मेन है। ए पदों का योगफल है, तो यहाँ पर बोल रहा है यम पदों का योगफल। तो जैसे यहाँ पर देखिए यन पदों का योगफल है, तो यहाँ पर n-1 यहाँ पर ओ किया गया है। तो अगर यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यस की जगह यन लिख देते हैं, तो यन पदों का योग कितना है। तो यहाँ पर देखिए यम पदों का योग, यहाँ पर बोल रहा है यम पदों का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, नॉट यन। तो यहाँ पर यम लिखेंगे, तो यहाँ पर यम पदों का योग मतलब m/2, जैसे यहाँ पर n/2 लिख रहे थे, यहाँ पर m/2 लिखेंगे। 2a, अब जैसे यहाँ पर n लिखे थे वैसे यहाँ पर n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, -1 × d, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनके पदों का जो योग है, इसका यस्यम का मान कितना दिया गया है, यस्यम का मान कितना दिया है, यम पदों का योग यन है, यहाँ पर यन दिया गया है। तो जहाँ यस्यम है हम वहाँ पे क्या रखेंगे, यन रखेंगे। तो यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यन इज इक्वल टू, यहाँ पर यन रख देंगे, अब m/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a प्लस m-1 × d हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे काफ़ी आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2n, अब यम का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो यम का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर लेंगे, तो हमारा समीकरण काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यम यहाँ पर हो जाएगा 2ma, अब यहाँ पर क्या होगा, m-1 और m × d, यहाँ पर ए हमारा समीकरण नंबर 1 मान लीजिए बन गया। अब समीकरण नंबर 1 जब हो जाएगा हमारा, उसके बाद यहाँ पर समीकरण नंबर 2 देखेंगे तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर हम लोग 2 देखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले आप ये देखिए,
पहले बात को समझिए, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल पढ़ने से ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए n पदों का योग जो है यम है, यहाँ पर n पदों का योग क्या है, यम है। तो यम प्लस n पद, तो पहले हम n पदों का योग तो लिख लें। तो यहाँ पर n पदों का योग कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यस। अब देखिए तब पहले हमने यम लिखा था, अब यहाँ पर n लिखेंगे स्मॉल n बाई 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ पर यस एन की जो वैल्यू है, पदों का योग है, यस एन इज इक्वल टू कितना दिया गया है, यम दिया गया है। तो इसी यस एन की जगह हम क्या रखेंगे, यम रखेंगे। इस बात को ही समझना है, इसी बात को आप समझ गए तो सारा सवाल यहीं से क्या होगा, हमारा आसान हो जाएगा। तो n बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 2an, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू n इंटू डी। तो यहाँ पर समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तब हमारा आंसर काफ़ी अच्छे से आएगा। तो समीकरण नंबर जो 1 था, अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा ए वाला था और समीकरण नंबर 2 हमारा ए वाला है। तो इन समीकरण को हम आपस में क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या है, 2n है, तो यहाँ पर लिखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n और यहाँ पर क्या है 2m है, माइनस 2m है। अब इस साइड वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2, अब यहाँ पर देखिए इस साइड वाले पे क्या लिखा है 2m है, पहले इसे लिखेंगे क्योंकि समीकरण इस फर्स्ट वाले को पहले घटा रहे हैं, फिर सेकंड वाले को ना, तो उसके बाद इसको घटाएंगे 2m में 2m a माइनस 2m में प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी। अब यहाँ पर एक अनदर कोष्ट में, अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे, अब इसको 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा n इंटू डी, यहाँ पर ए हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को क्या किया, हमने घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए इसे हम ओपन करेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसे ओपन करके और यहाँ पर अपना इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसे ओपन करेंगे 2ma प्लस, अब देखिए m माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे m माइनस 1 m डी, और यहाँ पर देखिए माइनस बाहर है तो 2an, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 n डी, यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n माइनस m, अब यहाँ पर क्या होगा 2, अब देखिए 2m में यहाँ है 2an यहाँ है, तो इसे एक साइड लाएंगे, ठीक है, इसे एक साइड करेंगे तभी हमारा सवाल काफ़ी आसान होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो 2ma और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 2an। अब इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये सवाल काफ़ी कठिन होता जाएगा, आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे यम हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा यम का स्क्वायर यम स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा यम स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई यम स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस देखिए यम स्क्वायर डी और माइनस यम डी।
अब यहाँ पर क्या होगा, इसे हमने इधर कर दिया है। अब यहाँ पर माइनस, अब देखिए माइनस पहले से बाहर है तो यहाँ पर एन स्क्वायर डी, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा एन डी। ठीक है, इतना आप समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए, हम डी वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे। डी जो है हमारा फंक्शन, हम उसे एक तरफ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टू टू एन माइनस एम, ठीक है, टू एम ए माइनस टू ए एन, यहाँ पर स्क्वायर वाले को और एन स्क्वायर वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर एम स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, डी है, और यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर डी है, एक तरफ करेंगे। और माइनस एम और डी और प्लस एन और डी वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या मिलेगा हमें, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, टू एन माइनस एम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन है, टू ए कॉमन है, तो यहाँ पर टू ए हम लोग कॉमन लेंगे, एम माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए डी हमारा क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर डी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो डी डी कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस डी, डी ए माइनस एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी डी कॉमन है, तो यहाँ पर डी कॉमन लेंगे, तो यम माइनस यम। अब यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर यम माइनस वन एन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं टू एन माइनस एम करता हूँ, अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ पर दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी। यहाँ पर टू ए और यहाँ पर एम माइनस एन लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख देंगे, एक कोष्ट में एम प्लस एन, दूसरे कोष्ट में एम माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एम माइनस एन। एक स्टेप हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए टू एम माइनस, यहाँ पर एन माइनस एम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, टू ए एम माइनस एन। देखिए सवाल को अगर इससे करिएगा आप तो धैर्यतापूर्वक करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर देखिए अब क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए एम था, यहाँ पर एम माइनस एन था, यहाँ पर एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। एम माइनस एन हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम प्लस एन, ठीक है, डी, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस डी बचेगा। बचेगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू एन माइनस एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, एम माइनस वन। तो यहाँ पर आपका टू ए प्लस एम प्लस एन, और डी इसमें भी कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस वन, इन दोनों में डी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डी को अलग कर लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हमारा एम माइनस एन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे इस साइड लेकर जाएंगे, जिससे हमारा इक्वेशन काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। इससे हम किस साइड ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन हो गया इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टू एन माइनस एम है, और यहाँ पर क्या है हमारा बचा, एम माइनस एन है। तो आपको क्या लगता है ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा।
यम प्लस, पहले यहाँ पर कर लेते हैं इसे, डी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ए ऊपर नीचे कट जाए, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा यम माइनस यन और बटे यम माइनस यन। ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 × डी हमारा कितना आ गया, a2 आ गया। बस यहीं पर हम रुक जाएंगे, और जिससे इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग चलते हैं यम प्लस, हमें फाइंड क्या करना था, यम प्लस यनवा पद। यहाँ पर देख लीजिए, हमें फाइंड क्या करना है, यम प्लस यनवा पद, यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा यम प्लस यन पदों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यम प्लस यन लिखेंगे, इसी बात को समझना है मेरे भाई। यम प्लस जब यन लिखेंगे तो यहाँ पर यन की जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, यम प्लस यन लिखेंगे, बाई 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यम प्लस यन, यन की जगह पर 2a एज इट इज रहेगा, और देखिए यम प्लस यन लिखेंगे और उसके बाद -1 कर देंगे और इंटू डी कर देंगे, तो हमारा देखिए इक्वेशन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बन गया है। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, काफ़ी आसान होता है ये सब सवाल, लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे सवाल गलत कर देते हैं, तो ऐसे सवालों को आप लोग गलत मत करिएगा। तो यहाँ पर यस यम प्लस यन इज इक्वल टू क्या होगा, यम प्लस यन बाई 2, और आपको पता ही है कि हमने अभी जस्ट इसी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया है, 2a प्लस यम प्लस यन माइनस इंटू डी। ठीक है, इसी का वैल्यू कितना आया है, -2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस यम प्लस यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं 2 से 2 काट दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यम प्लस यन, और वो भी माइनस बाहर हो जाएगा क्योंकि माइनस नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से यस यस यम प्लस यन, हाँ, यम प्लस यन का यम प्लस यन पदों का योगफल माइनस यम प्लस यन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, तो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत दूर जाते हैं और घबराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिलेंगे और काफ़ी अच्छे नंबर देखे जाते हैं। सिर्फ हमें नियमों का पालन करना होता है। अगर नियम को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।